इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना तो होगा। तो इस वीडियो में बहुत सारे डेटा आपको मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा इस फील्ड के बारे में इन डेप्थ जानने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किस कर में, ईवी व्हीकल होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है कि पहले हमारे पास आईसी इंजन थे, फ्यूल डालते थे, इंजन में आग लगती थी और उस आग से हमें एनर्जी मिलता था, ठीक है, और उस एनर्जी को हम यूज़ करते गियर बॉक्स के जरिए, व्हील चलती थी। अभी क्या होगा, वो जो डब्बा था आईसी इंजन था, आईसी इंजन मतलब क्या, इंटरनल कंबशन इंजन जिसके अंदर आग लगता है, पिस्टन घूमती है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे मोटर से। उसमें हम लगा देंगे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें हम कंट्रोलर लगा देंगे, इन्वर्टर लगा देंगे चार्ज होने के लिए, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ई व्हीकल बन जाएगा। तो इतने सारे सिस्टम जब चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मार्केट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जॉब पर्सपेक्टिव भी और बिजनेस पर्सपेक्टिव भी। तो जॉब पर्सपेक्टिव हम बात करेंगे बिकॉज आप स्टूडेंट है, और बिजनेस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो गवर्नमेंट इसका चेंज क्यों आएगा और क्यों मार्केट आपको जानना जरूरी है, बिकॉज एक अच्छा मार्केट बन रहा है, आगे और बनेगा। अभी आप मार्केट में जाएंगे देखेंगे स्कूटी, बहुत सारे ग्रीन नंबर वाले स्कूटी आपको देखते हैं। क्यों? बिकॉज ये चेंज आ रहा है मार्केट में, आगे और चेंजेस देखे जाए। गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज गांव में इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज लगता है पर यूनिट बहुत कम होता है, बहुत 2 रुपया 3 रुपया होता है, उससे भी कम होता है कहीं जगह पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है 2029 तक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर का जो आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए मार्केट में, 80%, कमर्शियल व्हीकल्स का 70%, प्राइवेट कार्स का 30%, बसेस का 40%। लेकिन कितना अभी हम कहां पर हैं वो देखते हैं। 2 व्हीलर का 4 to 6% हुआ है और 4 व्हीलर का 3 to 4% एंड अदर्स लेस देन 3%। खास बात क्या है, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो ये लास्ट 2-3 ईयर्स में हुआ है। तो मतलब क्या है, आगे जो चेंजेस आएंगे, मतलब आगे जो ग्रोथ होगा, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो ग्रोथ कितना होगा। 2023 में इसका जो अभी फिलहाल 2022 की बात करेंगे, 23 का डेटा अभी अच्छे से आया नहीं है, अभी कितने हैं, $3 बिलियन के आसपास इसका मार्केट है अभी इंडिया में। लेकिन 2029 तक कितना हो जाएगा, $115 बिलियन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करके मार्केट को बारे में जानते हैं, मार्केट को रिसर्च करते हैं, उनका मानना है ग्रोथ कितना होगा, एवरेज में लगभग 70% ग्रोथ आएगा ई मार्केट में, या फिर बोल सकते हो ईवी व्हीकल मार्केट में। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर बाकी तो ठीक है, मैं कैसे घुसूं? तो भाई उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा इसके बारे में। सबसे बढ़िया कोर्स कौन सा है, एमटेक करना पड़ेगा। तो एमटेक अगर करना है अच्छे कॉलेज से गेट देना पड़ता है, लेकिन वो तो सबको पता है। लेकिन अगर विदाउट गेट एनआईटी से डिग्री मिले 2 साल, वो भी हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कर पाए तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आगे। चलिए चलते हैं वीडियो में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अब हम जानते हैं आप एमटेक एनआईटी नागपुर से कैसे कर पाओगे, वो भी विदाउट गेट। तो इस पेज में पूरा डिटेल है, मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो कोर्स है ईबी एकेड ऑफर कर रही है इन एसोसिएशन विद किसके साथ, एनआईटी नागपुर के साथ, और मैं इस वीडियो को बना रहा हूं इन्हीं के कोलैबोरेशन से। तो चलिए डिटेल जानते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, क्या इंफॉर्मेशन आपको, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो के इस पार्ट के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली 8 जैन को स्टार्ट होगा, 2 साल का प्रोग्राम है, हाइब्रिड लर्निंग होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होगा। एनआईटी नागपुर से आपको डिग्री मिलेगा एमटेक का। इसमें और एक ऑप्शन है आपको बता दूंगा, दैट इज पीजी डिप्लोमा, एंड करियर सपोर्ट आपको मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते ही आपको करियर सपोर्ट मिलेगा, विच इज वेरी गुड फॉर जॉब पर्सपेक्टिव। आगे हम बात करते हैं। सो प्रोग्राम ओवरव्यू को मैं बता देता हूं थोड़ा सा, हालांकि इसको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, एमटेक जो डिग्री जो मिलेगा वो एनआईटी से मिलेगा, ठीक है। यू वुड गेट द डिग्री फ्रॉम एनआईटी नागपुर, ओके, एंड एलुमनाई स्टेटस मिलेगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन पर लिखने के लिए। वीएनआईटी फैकल्टी एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। लर्निंग बेनिफिट्स और क्रेडिट ट्रांसफर मोड आपके पास अवेलेबल रहेगा। बेस्ट हाइब्रिड लर्निंग प्रोग्राम है आपका। स्टडी टाइम इंडस्ट्री जो वैलिडिटी, मतलब इंडस्ट्री में चल रहा है करिकुलम, वो चलेगा आपका करिकुलम, विच वुड बी गुड फॉर यू टू गेट जॉब, और जॉब में जाके फायदा मिलेगा। रेडी जॉब, बेसिकली हैंड्स ऑन लैब्स एंड प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से लैब्स और प्रोजेक्ट्स हैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड आप
आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम, इवन आफ्टर 1 ईयर आपको करियर सपोर्ट तो मिलता है, बट ऐसा करिकुलम आपको बताया जा रहा है, दिया जा रहा है, लैब्स दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स आप जॉब्स के लिए रेडी हो, आप टॉप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं और जॉब लेने में ये आपको मदद भी करेंगे। तो पाथ कैसा रहेगा, करियर पाथ ईवी इंडस्ट्री में, उसकी हम बात करेंगे अभी। तो पहले आप क्या करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फिर डिजाइन रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर, फिर व्हीकल परफॉर्मेंस, फिर प्रोग्राम मैनेजर, फिर चीफ इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर वीपी। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे से आपका ग्रोथ होगा, वैसे से आपके सैलरी भी बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। अभी क्या है ना, मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको डेटा दिया, अभी गवर्नमेंट चाहती है, खाली इंडियन गवर्नमेंट नहीं, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम ईवी इंडस्ट्री में स्विच कर लें, क्लीन एनर्जी बोल सकते हो, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट क्या आपको दिखाया था मैंने। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या है हमारे पास एग्जिस्टिंग मार्केट में, आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, वो सब रिप्लेस हो, क्या हो जाएगा, ईवी का टेक्नोलॉजी पूरा लग जाएगा, राइट। सो मेजर कंपोनेंट्स में क्या होंगे अगर बात करेंगे, तो आपका बैटरी होगा, कंट्रोलर होगा, गियर बॉक्स में थोड़ा चेंजेस होगा, ठीक है, उसके बाद आपका मोटर होंगे, ये सारे मेजर कंपोनेंट्स है, इन्वर्टर होगा, ये मेजर कंपोनेंट्स है ईवी व्हीकल के। तो उसका डिजाइन करना, उसको फिट करना, परफॉर्मेंस लेना, उसका एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये भाई ईवी इंजीनियर का काम होगा, जो कंपैरेटिवली बहुत नया है, जैसे मार्केट साइज आपको दिखाया। तो जैसे जो भी बंदा इस टाइम इस सेक्टर में एंटर करता है, उसका ग्रोथ परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज नीड है मार्केट को, समझ रहे हो। आगे हम बात करेंगे, तो आपका जो बताया था मैंने आपको, इसमें देखो क्या है ना, इसमें 2 ऑप्शन आपके पास है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें देखोगे 2 चीजें हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो आप, वो आप पर है, ठीक है। इसमें 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 2 या 3 सेमेस्टर कंप्लीट कर लो, पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा। 4 सेमेस्टर कंप्लीट करोगे 2 साल, तो आपका कितना होगा, एमटेक डिग्री आपको मिल जाएगा एनआईटी नागपुर से। दैट आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट, राइट। एंड आगे हम बात करते हैं इसमें की आउटकम्स क्या क्या मिलेंगे। भाई इस कोर्स को कर लेंगे, आपको क्या क्या आउटकम्स मिलेगा उसका हम बात करेंगे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको पहले क्या मिलेगा, अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दैट डिफरेंशिएट्स ईवी फ्रॉम आईसी व्हीकल्स, बेसिक फंडामेंटल, गेन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर ट्रेन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट, डेवलप सिस्टम्स इंजीनियरिंग अप्रोच टू ईवी डिजाइन, ठीक है। लर्न मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट फॉर ईवी डिजाइन एंड डेवलपमेंट, learn how to disassemble and reassemble electric vehicle, which is really important for hands-on learning, you can say that. Develop design, verification, validation, planning, इसको बोलते हैं DVVP skills, ये भी आप सीखेंगे after completing the course. Develop the skills to design EV controller, जो पूरा व्हीकल को कंट्रोल करेगी। ये नया बोल सकते हो, EV IC में है बट उसका नहीं है जैसा अभी चाहिए या फिर अभी आ रहे हैं EV व्हीकल में, इसमें तो और इनोवेशन होंगे। एडवांस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में आप जानेंगे, कैसे एनर्जी स्टोर कर पाएंगे ताकि ज़्यादा टाइम तक चले गाड़ी, ठीक है। मास्टर स्मार्ट मोबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। एक्सट्रैक्ट एंड यूज डायग्नोस्टिक्स, IoT, डेटा एनालिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका फर्दर परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए। मास्टर ईवी मेंटेनेंस, सेफ्टी, सैल्वेज एंड रिसाइकलिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड गेन करना है आपको क्या, बेसिकली यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस थ्रू प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स एंड करियर सपोर्ट। इंटर्नशिप का सबसे बड़ा एक बेनिफिट क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी की फीचर्स क्या जानेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने कुछ की फीचर्स बताए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगे। वो क्या है, अप्लाइड लर्निंग, हाइब्रिड लर्निंग बता चुका हूँ ऑलरेडी, हैंड्स ऑन लैब्स, ईवी एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री रिलेटेड करिकुलम मिलेगा आपको, एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट ड्राइव्स मिलेगा विच इज रियली इंपॉर्टेंट। और EV Acad has engaged with over 200+ industry partners across 40+ countries, which is really great, right? That can help you. NIT नागपुर से डिग्री मिलेगा MTech का और एलुमनाई स्टेटस मिलेगा, जो आपको काम करेगा इंटरनेट पर या फिर अपने रिज्यूम पर थोड़ा सा बिल्डअप देने के लिए टैग मिल जाएगा आपको एक, राइट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर बैच जब स्टार्ट होता है ना, तो उनमें से कुछ बच्चे को फुल टाइम इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है स्टार्ट होने के साथ, which is really amazing, right? So that is really good. अच्छा, next, dedicated career support.
एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटीज पहला, दूसरा आपको हेल्प करते हैं ताकि आप जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर पाओ खुद को, जस्ट लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन, करियर कोचिंग, ये सब मिलेगा आपको। दैट्स नॉट ऑल, आप देखेंगे जो बेस्ट फिलहाल कंपनीज हैं ईवी का, वो ये आपके सामने है, ठीक है। ये बेसिकली 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर भी सेगमेंट इंडिया में बहुत ग्रोथ कर रहा है, जो मैं आपको दिखाया था, ठीक है। आगे हम बात करें किसके बारे में, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ इसमें कितने घंटे का पढ़ाई है। सो बेसिकली हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स है 420 आवर्स का, इन पर्सन लैब ट्यूटोरियल्स 120 आवर्स, इंडस्ट्री टॉक्स है, सेल्फ लर्निंग 150 आवर्स का, एंड लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स 300 आवर्स का। टोटल 1000 आपका आवर्स का पढ़ाई है 4 सेमेस्टर्स का, तो 250 घंटा एक सेमेस्टर एवरेज अगर हम निकालते हैं तो आपको, और असाइनमेंट्स 100 आवर्स का। करिकुलम क्या होगा देख लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। पहला बेसिक पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल के बारे में, दूसरा डिजाइन इसके बारे में पढ़ोगे, प्लानिंग के बारे में पढ़ोगे, तीसरा एनर्जी को स्टोर करने पढ़ोगे, चौथा मैनेजमेंट मतलब ईवी थर्मल मैनेजमेंट, जो हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगा व्हीकल चलने की वजह से, उसके बारे में पढ़ोगे। एंड बाकी जो बेसिक फंडामेंटल है ईवी में जो चाहिए मेन कंपोनेंट, जैसे मोटर्स है, जनरेटर्स है, पावर कन्वर्टर्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर आया था आपके पास, क्या पढ़ेंगे, एनर्जी सोर्सेस, पावर ट्रेन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे ईवी सिस्टम इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड इंटीग्रेशन। 2 सेमेस्टर हो गया। तीसरे सेमेस्टर क्या पढ़ेंगे आप, ईवी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये डिजाइन में काम आता है, जो बंदा इसमें अच्छा होता है R&D में जा सकता है। स्मार्ट मोबिलिटी पढ़ेंगे, ये सारे ईवी फ्लीट प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन। फिर पढ़ेंगे प्रोजेक्ट, जो आपका आएगा क्या, नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्ट फेज 1, प्रॉब्लम डेफिनेशन, लिटरेचर, रिसर्च एंड मैथोलॉजी फाइनलाइजेशन हो जाएगा। इतना में आप पीजी डिप्लोमा का आप ले सकते हो डिग्री, जो चाहिए ले सकता है पीजी डिप्लोमा का उसका सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो 4 सेमेस्टर कंप्लीट करेगा, इसमें क्या पढ़ेंगे, ईवी रेंज एक्सटेंशन टेक्नोलॉजीज, ईवी मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट फेज 2। ये पूरा कंप्लीट करें तो आप क्या आ जाएगा, आपके पास एमटेक डिग्री का ऑप्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं कैसे सिलेक्शन होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये रहा आपका। अच्छा, इसमें कुछ और बता देता हूँ आपको। हैंड्स ऑन लैब्स, क्या क्या लैब्स आपको मिलेंगे, ईवी टेक्नोलॉजी का लैब मिल जाएगा, इसमें पावर ट्रेन का लैब मिल जाएगा, डेटा इक्वेशन का लैब मिल जाएगा, पावर स्विचिंग का लैब मिलेगा आपको, एज वेल एज क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक मशीन्स मिलेगा, व्हीकल एवोल्यूशन मिलेगा लैब, एंड सेफ्टी ऑडिट लैब मिल जाएगा, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक लैब मिलेगा, डायग्नोस्टिक टूल्स मिल जाएगा, उसके बाद ओबीडी डाटा कलेक्शन लैब मिल जाएगा। ये 10 लैब्स आपको मिलेंगे, दैट इज ग्रेट, राइट। एंड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स क्या मिलेगा, एवी सिस्टम इंजीनियरिंग डिजाइन वाला काम, एडवांस एनर्जी स्टोरेज वाला लैब आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट। एंड एमटेक थेसिस का एक तो बनता ही है, एमटेक वालों का थेसिस पूरा इतना मोटा थेसिस बनेगा, उसमें पूरा रिसर्च होता है और रिसर्च पेपर पब्लिश भी करेंगे आप, वो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली जो पढ़ाएंगे आपको ये रहे आपके पढ़ाएंगे, और इसमें और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी आएंगे, कुछ डेफिनेटली ईवीए कैट की तरफ से होंगे, कुछ एनआईटी की तरफ से होंगे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे, राइट। आपका ईवी कैट की तरफ से होंगे। ये बेसिकली फैकल्टीज कुछ इन्होंने यहाँ पर शोकेस किया हुआ है, बताया हुआ है आपको, और ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एनआईटी नागपुर से, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, सो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सो आप यूज कर पाएंगे सर्टिफिकेट हो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो मैं आपको बताया था। तो बेसिकली क्या है आपका, नो गेट स्कोर रिक्वायर्ड, गेट का जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा आपका। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम, एमटेक के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, तो कोई भी बंदा जो बीटेक किया है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। एडमिशन प्रोसेस इसमें सिंपल 3 स्टेप्स आप देख लो, यहाँ पर क्या है, लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाइए क्लिक करिए और फॉर्म को फिल कर दीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 1000 रुपीज है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। नेक्स्ट है इंटरव्यू अटेंड करेंगे आप इनके साथ, एंड देन बिगिन योर जर्नी, एडमिशन कंफर्मेशन एंड फी पेमेंट, दैट्स इट। कोई भी डाउट इनसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है उनसे पूछ सकते हैं आप। सो देर किस बात का भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उस पर क्लिक करो, फॉर्म को भरो और एक नया जर्नी स्टार्ट करने का आप कोशिश कर सकते हैं। इतना इस वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।